यस सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग डायरी। सो गाइस, कुछ लोगों को गैप सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं कि सर ये कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, कितना टाइम लगेगा इसे बनवाने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स गाइस, गैप सर्टिफिकेट बनवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ 1 से 2 घंटे का खेल है और 1 से 2 घंटे के बाद आपके हाथ में आपका गैप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो गाइस, अब बताता हूँ मैं कि कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, क्या लिखवाना है। तो इस सब का मैं एक आइडिया दे देता हूँ आप सभी लोगों को। सो गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कहाँ से बनवाना है। तो यहाँ पर 2 टाइप के बच्चे हैं अपने पास, एक है मेट्रो सिटी के, एक है रूरल एरिया के। ठीक है, तो जो मेट्रो सिटी के जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट एमपी ऑनलाइन के पास जाएं। जो अच्छे एमपी ऑनलाइन हैं तो उनके पास जाएं, तो वहाँ पर जाकर आप सीधा बोलते कि भैया मुझे एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो क्या करेंगे, आपका गैप सर्टिफिकेट बना देंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि उन्हें आए दिन जो मेट्रो सिटी के जो एमपी ऑनलाइन वाले होते हैं वो थोड़ा एडवांस होते हैं, वो सारे काम खुद ही करवा देंगे। आपको केवल ऑर्डर देना है और क्या क्या लिखवाना है गैप सर्टिफिकेट में, सिर्फ इतना ही काम रहेगा आपका। बाकी का काम एमपी ऑनलाइन वाले का होगा। जो भी कोर्ट कचहरी से उन्हें जो सील लगवाने हैं, जिस भी अधिकारियों से उन्हें साइन करवाने हैं, वो सब कर लेंगे। बस उनका थोड़ा चार्ज थोड़ा हाई रहेगा, 100 से 250 के समथिंग। ठीक है, मैं मेट्रो सिटी का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेट्रो सिटी में अक्सर अच्छे कॉलेज होते हैं वो लोग आए दिन गैप सर्टिफिकेट बनाते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ जो मेट्रो सिटीज हैं वो एमपी ऑनलाइन के पास जाएं तो वो सब कुछ करवा के दे देंगे। ठीक है, अब जो रूरल एरिया में है तो वो बच्चे क्या करें, अगर वो बच्चे एमपी ऑनलाइन के पास जाते हैं तो उन्हें कोई आइडिया नहीं रहता है गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। तो उनके लिए मैं कहूंगा कि वो अपने पास की कोर्ट में जाएं, वहां पर जो वकील बैठे रहते हैं तो किसी भी वकील के पास जाइए और उनसे कहिए सर मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। कहना मैं मेडिकल कॉलेज में जा रही हूँ क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, तो जो आपके वकील होंगे वो आसानी से 1 या 2 घंटे में बना के दे देंगे। अब आपको गैप सर्टिफिकेट में क्या लिखवाना है, क्या नहीं लिखवाना है, अब वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको 50 रुपए का एफिडेविट लगने वाला है। ठीक है, 50 रुपए का एफिडेविट लग जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये सब काम या तो एमपी ऑनलाइन वाला कर लेगा जो मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके वकील साहब कर लेंगे। आपको तो जाना है बस पैसे लेकर। ठीक है, पैसे लेकर जाना, आपको केवल बोलना है क्या क्या हवाला देना है गैप सर्टिफिकेट में। बस आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि किससे साइन करवाना है, आपको किससे नहीं। बस आपको जाना है, चाहे वो मेट्रो सिटी के हो चाहे फिर रूरल एरिया के हो। जब आप कोर्ट में जाओगे तो इस टाइप का आपका गैप सर्टिफिकेट बनेगा। मैं स्क्रीन में चिपका दूंगा कि इस टाइप का रहेगा। ठीक है, कैसे क्या लिखवाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाएगा आपका नाम, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय और पता। तो ये सब आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो लिखेगा मैं चिपका दूंगा, आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि मुझे अब कैसे करवाना है। तो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मैं शपथ गृहीता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मैं शिक्षा वर्ष के बाद आ जाएगा जिस वर्ष में आपने 12th कंप्लीट की है उस वर्ष का आ जाएगा। जैसे लेट्स सपोज 12th 2018 में की है तो लिख देना आप, मैं शिक्षा वर्ष 2018 में 12वीं की परीक्षा नियमित छात्र के रूप में, जो आपका स्कूल होगा स्कूल का नाम लिख देना कि छात्र के रूप में नीलकंठेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल आगरमालवा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण की है। ठीक है, ये मेरा है। ठीक है, उसके पश्चात तो अब लिखना पड़ेगा कि 12th के बाद से अब तक आपने इस टाइम पीरियड के गैप में क्या क्या किया है। अब तक का मतलब समझ रहे हो कि अब तक का मतलब जब तक हमारा बीएमएस में एडमिशन नहीं हुआ था तब तक हमने क्या किया है इस टाइम पीरियड में, तो उसका हवाला देना पड़ेगा। तो अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 12th के बाद कुछ नहीं किया है, वो नीट की प्रिपरेशन करते रहे हैं, और जिन्होंने 12th कंप्लीट करने के बाद इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ भी नहीं किया है, तो उन्हें सिर्फ यही लिखना है कि मैं 12th पास करने के बाद इस टाइम पीरियड के दौरान मैंने कुछ भी नहीं किया है। और दूसरे टाइप के बच्चे वो होंगे जिन्होंने 12th के बाद बीएससी बीएड में एडमिशन लिया होगा, किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में या फिर किसी कोर्स में एडमिशन लिया होगा, तो आपको उसको हवाला देना पड़ेगा कि किस वर्ष में मैंने इस कॉलेज में, यहाँ के कॉलेज में इस कोर्स में एडमिशन लिया है और मैंने उस कॉलेज में क्या किया है। जैसे मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर किया है, सेकेंड ईयर का मैंने एग्जाम नहीं दिया है, तो ये सब आपको हवाला देना पड़ेगा।
बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए जिन्होंने सेकेंड ईयर किया है, थर्ड ईयर का एग्जाम नहीं दिया है, तो उसका हवाला देना पड़ेगा। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उसका हवाला देना पड़ेगा कि मैंने सन इतने इतने में अपना बीएससी कंप्लीट कर लिया है और मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया है। फिर आप लिख देना, अब मैं शपथ गृहस्था वर्ष 2023-24 में अपनी आगे की पढ़ाई निरंतर करना चाहता हूं या चाहती हूं। इस संबंध में यह शपथ पत्र गैप सर्टिफिकेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं या कर रही हूं। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। तो ये लिखना पड़ेगा, फिर आपके साइन वगैरह हो जाएंगे ये सब, और मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा एक कि मुझे किस टाइप का बनवाना है। और मैंने तो खैर 2 बनवाए थे अपने गैप सर्टिफिकेट। ये मेरा डेंटल का है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला था 2020 में, गवर्नमेंट जो कि मध्य प्रदेश में एक है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बीडीएस का। तो मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिला था, मतलब कि उसमें नाम आ गया था, पर मैंने बीडीएस चूज नहीं किया क्योंकि इसकी स्टोरी लंबी है, थोड़ी बाद में अलग से बताऊंगा क्यों मैंने गवर्नमेंट डेंटल बीडीएस चूज ना करके गवर्नमेंट आयुर्वेदा चूज किया है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बाइफरकेट करके बता दूंगा कि क्यों मैंने डेंटल ना चूज करके बीएमएस चूज किया है। सो गाइस, आपको यही बताना, इस टाइप का आपको फॉर्मेट बनवाना पड़ेगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके डाल दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड चाहिए। ठीक है, मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।